लेट्स स्टार्ट द ट्रिग्नोमेट्री. इट इज साइन ए प्लस बी. इसका फॉर्मूला देखो, याद करने के लिए थोड़े थोड़े हिंट्स याद करने पड़ेंगे बच्चे. अगर बीच में प्लस है साइन वाले में तो प्लस ही आता है. ऊपर नीचे टर्म सेम नजर आ रहे हैं, देख रहे हो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी. समझ में आ रहा है? ऊपर 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 वाली दो लाइंस के अंदर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी की दोनों टर्म सेम है. अगर साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस है, बीच में माइनस है तो माइनस है, ऐसे याद रखते हैं. कॉस कॉस ए प्लस बी में कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. प्लस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे. यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा. ठीक है. डोंट राइट द फॉर्मूला राइट नाउ. Just you can just watch the video afterwards and you can learn it and copy it and learn it, right? Tan A plus B, tan A plus tan B, 1 minus tan A tan B. ये बहुत यूज होता है tan A plus B का. आप बोलोगे मैडम कहाँ यूज होता है, मैं बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल देती हूँ. एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे एग्जाम में भी डालते हैं वो लोग. अगर वहां पे लिखा है tan 3x, तो आप क्या करोगे, 3x को तोड़ोगे, 2x और x. यहाँ a की जगह 2x लिखोगे और b की जगह क्या लिखोगे, x. तो tan 3x को तोड़ा, tan 2x प्लस x. तो यहाँ पे tan 2x आ जाएगा प्लस, मैं कराऊंगी अभी क्वेश्चन ये वाला, tan 2x प्लस tan x, 1 माइनस tan 2x tan x. आया समझ में? अच्छा, एक बात आपको बताती हूँ, अगर कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाए. इतने सारे फॉर्मूले मैडम हमेशा कहती हैं, टेंथ क्लास में भी मना करती थी लर्न करने के लिए कि कंफ्यूजिंग हो जाता है. आपको पता है ना, टैन और कॉट आपस में क्या होते हैं? भूल गया. रेसिप्रोकल. टैन, मैं आपको याद रख बताती हूँ. टैन एंड कॉट आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल्स. क्या होते हैं? अगर मैंने कॉट ए प्लस बी का याद करना है तो ये वाली लाइन ऊपर आ जाएगी. वन, उसमें पता है क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वन ऊपर, और नीचे आएगा कॉट ए प्लस कॉट बी. क्या आएगा ऊपर क्वेश्चन में, फॉर्मूले में? कॉट ए कॉट बी माइनस वन, कॉट ए कॉट बी माइनस वन ओवर कॉट ए प्लस कॉट बी. अगर कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या आएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन ऊपर, और नीचे आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए. फॉर्मूला टैन का याद करना, उसका उल्टा कैसे करोगे बताती हूँ मैं कैसे. अगर तुम्हें याद नहीं होता तो तुम लर्न कर लेना. अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है तो तुम लर्न कर लेना बेटा. कॉट ए लिख के दे देती हूँ. कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी. और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा कॉट ए प्लस कॉट बी डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए. नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी. कॉट ए कॉट बी प्लस वन, कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए. अब ये फॉर्मूला जिसको कहते हैं मेरे हिसाब से बहुत बहुत मशहूर फॉर्मूला है, यहाँ तक फिजिक्स तो मैं नॉन मेडिकल वाले बच्चों को भी बहुत यूज आता है. साइन टू ए वाले फॉर्मूला, टू साइन ए बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है. इवन इन योर प्लस टू, इवन इन योर 11th क्लास, इवन इन योर ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो साइन टू ए का फॉर्मूला बहुत यूज होता है. साइन टू ए के दो फॉर्मूलेज हैं लेकिन ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, टू साइन ए कॉज ए. अगर टैन के फॉर्म में लिखना है साइन टू ए को, कहीं पे यूटिलाइज करना है, हम लिखेंगे टू टैन ए ओवर वन प्लस टैन स्क्वेयर ए. कॉस टू ए की भी दो फॉर्म में से देखा जाए, देर आर फोर फॉर्मूलेज, लेकिन दो फॉर्मूलेज बड़े यूज होते हैं और मैं भी यूज करूंगी इस एक्सरसाइज के अंदर. कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए, फिर वन माइनस टू साइन स्क्वेयर ए, फिर टू कॉस स्क्वेयर ए माइनस वन,
और फोर्थ फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan 2a, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, sin 2a और cos 2a को, तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है? डरना नहीं, डराना है। ये याद रखना, मैम का हमेशा एक ही चीज रहती है, डर गए तो बस गए। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ आई एग्री, थोड़ा सा डर लगता है, बट इंसान का दिमाग, इंसान की आंखें और इंसान के हाथ, अगर ये तीनों चीजें कोऑर्डिनेशन में चलें, मैम हमेशा समझाती हैं ये वाली बात, तो आपको कभी भी प्रूव करने में ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। राइट? साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये 3a है। पिछला वाला कौन सा कराया था? 2a। फिर cos 3a, 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है इसमें? साइन क्यूब ए पीछे आएगा, 3 साइन ए पहले आएगा। कुछ कुछ ना कुछ तो आपको, बेटा देखो, आप एक्टिवा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आप लोग जहाँ पे जाते हो, सपोजिंगली आप किसी जगह पे कुछ चीज लेने गए, तो आप एक लैंडमार्क फिक्स कर लेते हो कि अगली बार यहाँ पे आऊं तो भूलू ना रास्ता। है ना, या है या नहीं? तो वैसे ही फॉर्मूले भी कुछ तरीके से ना कोई प्लानिंग करते हैं उसमें। जैसे कि मैंने भी सोचा हुआ है कि साइन 3a होता है, 3 साइन ए पहले आता है, 4 कॉस साइन, साइन का है इसलिए साइन क्यूब और साइन ए आएगा। कॉस का है तो 4 कॉस क्यूब, दोनों कॉस कॉस ही आएंगे, लेकिन कॉस क्यूब आगे आएगा और 3 कॉस ए पीछे आएगा। है ना कुछ सिमिलरिटी दोनों के अंदर? क्या बात है, आर यू नॉट ऑल राइट? tan 3 tan a माइनस tan क्यूब ए ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये यहाँ तक के जितने फॉर्मूलेज मैंने लिखाए हैं ये बहुत यूटिलाइज होंगे, और आज हम 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे इनके बेस्ड पे। एंड फॉर हेवन एंड सेक प्लीज ये कर लेना। द रीजन इज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आते हैं, इसीलिए मैंने पीछे से शुरू करे हैं। 3.3 का 25th, आगे वाले आपको हमेशा पता है, यू ऑल्सो नो वेरी वेल, बहुत ईजी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन से शुरू करा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जो मैंने लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से जरूर एक टीचर डालता है पेपर में। अब ध्यान से देखो, cos 6x को मैंने प्रूव करना है। दिखने में तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी चीज नजर आ रही है, लेकिन कहेंगे खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हाल है, कि इतना छोटा सा क्वेश्चन होगा, इजीली हो जाएगा। बट बट एक बहुत बड़ी बट होती है इसके अंदर। बहुत ध्यान से करना है बच्चे, ध्यान से मतलब आराम से। कोई भी अगर स्क्वायर खा गए या कुछ खा गए, बस फिर वहां तक नहीं, राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपने एलएचएस लेना है cos 6x। आपको पता है, मैम ने हमेशा एक चीज सिखाई है, 6x को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मतलब प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में करेंगे। cos 2x होता है ना फॉर्मूला, लेकिन 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे 6 आ जाए? 3 से। तो मैंने क्या किया, cos 2 ब्रैकेट में क्या लगा दिया, 3x। तो करने पे क्या आया, 6x आया ना बेटा? अच्छा, ऊपर देखो, cos क्यूब x का फॉर्मूला क्या था? 4 cos 3x का फॉर्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos a था। अच्छा, उसके पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था cos 2a का, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 था। इनमें दो फॉर्मूलेज यूज होंगे, देखो, cos 2x, इस पूरे ब्रैकेट को x मान लो, अंदर वाले को। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। x की जगह पे मैंने 3x लगा दिया। आया समझ में? नहीं समझ आया मेरी बेटी? इसको मान लेते हैं मन में कि ये x है, लेकिन है क्या असली में? हाँ, जहां पे cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x, पहले ये बताओ cos 2x का फॉर्मूला क्या है?
cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन जब साथ में 2 के साथ में x लगा होता है तब यहाँ पे x आता है, लेकिन जब 2 के साथ में 3x लगा है तो इस x की जगह पे क्या आएगा? आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बता कि cos का स्क्वायर 3x लिखूं या cos 3x का होल पावर स्क्वायर लगाऊं, कोई फर्क है इसमें? इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, कोई फर्क है? नहीं 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 नहीं, बस 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 बस, आज आपको एक, ये आपकी कॉमन, ये क्लास 11th के बच्चे की एक कॉमन मिस्टेक होती है। फॉर फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, मेरी बात याद रखना, थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आता है। इस स्क्वायर का मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है ये थीटा के ऊपर नहीं आएगा, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर आएगा। दैट विल बी cos स्क्वायर 3, दिस 3x इज एक्टिंग लाइक अ थीटा एंगल। आया समझ में? तो cos 3x का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos a। cos 3x की जगह मैं लगा दूंगी 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगाया? cos स्क्वायर है। आपको जहां समझ नहीं आएगा मैं रुकी रहूंगी जब तक। समझ आया? -1। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा? a माइनस बी का a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, cos क्यूब का स्क्वायर cos 6x, प्लस 3 का स्क्वायर 9, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, माइनस 2ab, 2, 2 4 are 8, 8 3 are 24, cos क्यूब into cos will give you cos 4x। आया? अब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को 16 से करेंगे 32, 2 को 9 से करेंगे 18, 2 को 24 से करेंगे 48, -1 बाहर है। आया समझ में? RHS के बराबर आ गया। डू यू वांट रेपिटेशन? रेपिटेशन, मेरी बात सुनो, cos 6x को कैसे ब्रेक, कई बच्चे पूछते हैं बेटा, आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैम आपने इसको cos 2x के फॉर्म में लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना? इसको मैंने cos ऐसे लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना? ये इजी करने के लिए ये बेटर रहा। इसको, ये आंसर तो आ जाएगा इससे बेटा ये वाला, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से आएगा, इसीलिए मैंने इसको cos 2x, इसको मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ? x, अपने मन में मान लेती हूँ ये cos 2x है, और जहां पे x है वहां पे मैं क्या लगा रही हूँ? 3x। cos, बेसिकली इसको मैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला मान रही हूँ। व्हाट इज दिस? थीटा। ये क्या है? थीटा की जगह बाद में मैंने क्या लगा दिया? 3x। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह लगा दिया 3x। अब देखो, cos 3x का होल स्क्वायर, पहले cos 3x का फॉर्मूला लगाया, ये स्क्वायर पूरे cos के ऐसे ऊपर लगा, थीटा के ऊपर नहीं आता, वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आता है। मैंने cos 3x का फॉर्मूला लगाया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos a का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये खुल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और बाद में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, हमारे पास रिक्वायर्ड आरएचएस आ जाएगा। थोड़ा सा समझ आया? करेगी अपने आप।
कोशिश करना, घबराना नहीं। cos 4x, 4 कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 2 लिखते हैं ना। दिस इज एक्टिंग लाइक cos 2। वेरी गुड। थीटा की वैल्यू कितनी? वेरी गुड। cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने ऊपर तो अलग मैंने लगाया था, यहां मैं कुछ और लगाऊंगी। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता? क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है बेटी। यहाँ पे +1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? अब देख मेरी बात सुन। cos 2 थीटा में जब +1 आ रहा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाऊंगी, और cos 2 थीटा के वाले में अगर -1 आ रहा है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ये लगाया था, अब जो क्वेश्चन करने जा रही हूँ वहां पे लगा रही हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि यहाँ पे +1 है और वहां पे -1 था। आया समझ में? यहाँ पे लगाऊंगी 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बाद में थीटा की जगह क्या भर दूंगी? वेरी गुड। ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह भर दिया साइन 2x। ये स्क्वायर किसके ऊपर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो मैं उसको लिख सकती हूँ साइन 2x का। हाँ, लेकिन आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने साइन 2x का एक फॉर्मूला कहा था जो मैंने कहा बहुत काम आता है। टू साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x। मैंने साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन x कॉस x। अब जो स्क्वायर है ना ये वाला, ये 2 के ऊपर भी है, साइन के ऊपर भी है, कॉस के ऊपर भी है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आगे समझ में? 2 4 जा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। है ना इजी? थोड़ा सा मानती हूँ, थोड़ा सा परेशानी देने वाला है, बट बच्चे प्रैक्टिस चाहिए, तभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहले पकड़ा है कि दिसंबर में आप फिनिश करके इसको रिवाइज कर लो, सो दैट यू विल बी एबल टू डू योर पेपर्स वेरी इजीली, राइट? हाँ जी। मैंने अभी तक आपको कॉस का 2 कराए, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने लगी हूँ tan 4x का। वो ही तोड़ेंगे बेटा। 2 इंटू 2, 2 ये हो जाएगा थीटा, इसको मान लेंगे। वेरी गुड। tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। आया समझ में? ये फॉर्मूला है, ये लर्न करने पड़ेंगे। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। tan 2x, tan 2x का फॉर्मूला होता है जो अभी मैंने यहां अप्लाई किया, अब मैं फिर tan 2x की जगह फिर फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। कौन सा? 2 tan x 1 ओवर माइनस tan स्क्वेयर x। इधर भी, यहां लेकिन ऊपर क्या है? स्क्वेयर। 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर x का होल स्क्वायर। अब ये तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक बड़ा डिनोमिनेटर का साइन लगाया, मैंने लाइन लगाई है। अब क्या करेंगे? ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, और ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, तो मैंने वखरा वखरा कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 4 tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम लूंगी तो ये इसके नीचे है 1, इसका एलसीएम लूंगी तो ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया। इन दोनों के पास ये ब्रैक एलसीएम है ये वाला, लेकिन इसके पास पावर 1 है और इसके पास पावर 2 है, तो एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। आया समझ में? अच्छा मुझे एक बात बता। N1 टेंथ क्लास में सिखाया था,
N2 ओवर D2। D1 और D2 कटिंग हो सकती है ना? हाँ, आया समझ में। लेकिन पावर इसकी दो थी, यहाँ दो ब्रैकेट थे, यहाँ पे एक ब्रैकेट था, तो एक एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया। इसको ओपन कर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और साथ में लिखा है माइनस फोर टैन स्क्वायर ए। ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं, दोनों माइनस माइनस किए क्या हो जाएंगी? ऐड। हाँ, माइनस सिक्स टैन स्क्वायर एक्स। और ये जो ब्रैकेट है एक बच गया, वो कहाँ चला जाएगा? फोर टैन एक्स के साथ में। एंड दिस इज अ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। गॉट इट? तीन क्वेश्चंस अभी और भी करा रही हूँ, बट इनको प्रैक्टिस इज योर ड्यूटी नाउ। आई विल मेक यू डू टू मोर क्वेश्चंस, बट यू डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ना, जब फॉर्मूले करा रही थी ना, तो मैंने आपको कहा था tan x tan a प्लस बी का फॉर्मूला। जब मैंने कराया था तो मैंने क्या कहा था, आगे आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी जहां पे मैं 3x को तोड़ के लिखूंगी 2x प्लस। शुरुआत ही यहीं से किया, ना कोई लेफ्ट हैंड साइड ना कोई राइट हैंड साइड, देख रहे हो मैंने कहाँ से शुरू किया? ये स्टेप शुरू ही यहीं से होना है। आप बोलोगे हमें कैसे पता? बाय प्रैक्टिस। पूरे क्वेश्चन में x भी आ रहा है, 2x भी आ रहा है, 3x भी आ रहा है। जो सबसे बड़ा है वो 3x है, वो बना हुआ है 2x और x को जोड़कर बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन शुरुआत ही ऐसे करी, ना कोई लेफ्ट साइड लिया, कोई ना कोई राइट साइड लिया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने लिखा cot 3x, 3x को तोड़ के लिखा प्लस के फॉर्म में 2x प्लस x। तो यहाँ फॉर्मूला लग गया cot a प्लस b, दिस इज a एंड दिस इज, मैंने अभी फॉर्मूला लिख के बताया था आपको पीछे, cot a cot b माइनस वन ओवर cot b प्लस cot a की जगह लिखूंगी 2x, b की जगह लिखूंगी x। आया समझ में? क्या कर दूंगी? cot 3x को मल्टीप्लाई करूंगी cot 2x से भी और cot x से भी। तो cot 3x cot 2x, cot 3x cot x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वन से, cot 2x cot x माइनस वन। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ना, हमारे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यहाँ ये माइनस का है। हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस वन है, मतलब ये जो माइनस वन है इसको मैं क्या बनाऊंगी? प्लस वन। कैसे? ट्रांसफर करके इधर ले आऊंगी, और बाकी ये सारे टर्म्स इस साइड ले जाऊंगी। तो कॉट एक्स कॉट टू एक्स कॉट एक्स, कॉट थ्री एक्स कॉट टू एक्स को उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का। कॉट थ्री एक्स कॉट एक्स को उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हो जाएगा कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट टू एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इज इक्वल टू वन। वन को मैंने कहाँ ट्रांसफर किया? लेफ्ट साइड से राइट साइड में। आया समझ में? समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन और भी है, जहां तक मुझे याद है मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल भी है, tan 5x। तो क्या करेगी बेटा? कैसे पता कि आपने इसमें तोड़ना है? आप बोलोगे मैम कि क्वेश्चन के अंदर 3x भी आ रहा होगा, 2x भी आ रहा होगा, 5x भी आ रहा होगा, तो हम कौन सा लगाएंगे? tan a प्लस बी। ए की जगह क्या लगाएंगे? और बी की जगह 2x, तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा? अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन देख के बच्चे कई बार बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं बाद में बताती हूँ क्या है इसमें। अच्छा, एलएचएस में दिया हुआ है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x ओवर sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। मैंने इन दोनों जिनको सर्कल किया ना, इनको इकट्ठा किया। आप बोलोगे हमें कैसे पता?
थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कॉज ए प्लस कॉज बी, याद है? नहीं, नहीं पता, शायद मैंने लिखाया नहीं आपको। इसको हम लोग सी डी फॉर्मूला कहते हैं, कॉस सी प्लस, बहुत फेमस फॉर्मूलेज हैं ये। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी ओवर टू कॉस सी माइनस डी ओवर टू। ये जो टू लगा रहे हैं ना बेटा, सी प्लस डी को प्लस करने के बाद टू लगाना है। मतलब ये जो ऊपर आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर। क्या होना चाहिए? जब तो हम कटिंग करेंगे टू से, या तो ऊपर 6 आए या 8 आए या 4 आए तभी तो कटिंग होगी। सिमिलरली माइनस करने के बाद भी इवन नंबर आना चाहिए तभी टू से कटिंग होगी। एक और फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस, माइनस का भी होता है वो मैं कल सिखाऊंगी। टू साइन सी प्लस डी ओवर टू कॉस सी माइनस डी ओवर टू। इसमें दोनों कॉस होते हैं, इसमें एक साइन इसमें एक कॉस होता है, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, cos 4x और cos 2x इकट्ठा क्यों लिया? क्योंकि 4x और 2x को प्लस करूंगी तो क्या आएगा? 6x। 6x 2 से डिवाइड हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं इन दोनों को लेती तो प्लस करके आना था 7x। क्या 7x 2 से डिवाइड होता है? इसीलिए मैंने इन दोनों को नहीं लिया, cos 4x और cos 2x लिया, sin 4x और sin 2x लिया। आया समझ में यहां तक? तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया मैम ने? cos c प्लस cos d, टू cos c प्लस d, c प्लस d मतलब 4x प्लस 2x ओवर टू cos c माइनस d ओवर टू, और यहाँ पे cos 3x। सिमिलरली यहाँ पे मैंने sin c प्लस sin d का लगाया, टू sin c प्लस d ओवर टू cos c माइनस d ओवर टू प्लस sin 3x। ये 6x ओवर टू आ गया, cos 3x, यहाँ पे आ गया cos x प्लस cos 3x, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 6 ओवर 2 का आ गया sin 3x, और यहाँ पे आ गया cos x। अब एक बात देख रहे हो, अब मैंने सर्कल किया है, बीच में प्लस का साइन है। मैं आपको हमेशा एक चीज सिखाती हूँ, कॉमन तब निकालते हैं जब बीच में प्लस या माइनस हो। यहाँ पे भी cos 3x है, यहाँ पे भी cos 3x है, यहाँ sin 3x है, यहाँ भी sin 3x है। ऊपर में से cos 3x कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या? 2 cos x प्लस 1। क्यों बचा? बच्चे जीरो लगा देते हैं। जब सब कुछ कॉमन निकल गया जीरो नहीं लगाना, वहां पे क्या बच जाता है? वेरी गुड। इसमें से साइन 3x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्या बचा? cos 3x over sin 3x, that will give you, because both thetas are same, I can write cot 3x। आया समझ में? दिस इज RHS। क्लियर हो गया? You have to do these questions 2 times। जहां समझ ना आए you can just see the video। बच्चा let me tell you,